ANM, GNM, DP फार्मा, योग्यता 12वीं पास। कोर्स हेतु संपर्क करें राधा पार्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेन रोड, टंडवा। संपर्क नंबर है 8409211842 9304440499। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। वैश्विक कोरोना वायरस महामारी से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। महामारी को लेकर देश में लॉकडाउन 4 लागू किया गया है। इस कोरोना महामारी से बंदी के कारण निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं और परिवार के मुखिया किसी तरह से गुजारा कर अपने अपने घर के दाल रोटी चला रहे हैं। ऐसे में अगर किसी के परिवार के मुखिया को ही लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया जाए तो उस घर के परिवार की हालत क्या होगी, सोचा जा सकता है। ऐसी एक खबर आ रही है गढ़वा के नारायणपुर से, जहां एक किसान की जो अपना घर चलाने के लिए खेती बाड़ी कर सब्जी उगाता है और उस सब्जी को लेकर जाकर गढ़वा बाजार में बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए अपने घर परिवार के लिए 2 वक्त की दाल रोटी की व्यवस्था करता है। बताते चले कि गढ़वा समिति बाजार में लगने वाले बाजार में भीड़ भाड़ को देखते हुए विगत 1 सप्ताह से गढ़वा के ही करबला के मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी क्रम में गढ़वा के नारायणपुर का एक किसान संजय महतो आज दिनांक 29 मई 2020 को अपनी मेहनत मजदूरी से उगाई हुई सब्जी को बेचने गढ़वा शहर के करबला मैदान पहुंचा, जहां पुलिस द्वारा उन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, जिससे उसके हाथ पैर में बहुत अंदरूनी चोटें आई हैं एवं ठीक से चलने फिरने में असमर्थ हो गए हैं। फिर किसी तरह से अपना उपचार कराकर घर पहुंचे तो घर में मातम सा छा गया। बच्चे, पत्नी एवं संजय महतो के बूढ़े माँ बाप बिलख कर रोने लगे। सभी परिवारों का कहना है कि घर में इकलौता है संजय महतो जो कमा कर आता है तो घर में चूल्हा जलता है। संजय महतो की पत्नी की आंखों में विवशता नजर आ रही है। कैसे करेंगे घर का गुजारा, कैसे घर चलेगा? पति पुलिस की मार से घायल है। घर में 4 बच्चे हैं, सास ससुर है, कहां से लाएंगे राशन? क्या दें इन लोगों को खाने को? वहीं संजय महतो के 4 बच्चे भी काफी आहत हैं। उनके मन में सिर्फ यही विचार उठ रहा है कि पुलिस इतनी निर्दयी होती है क्या? आखिर सिर्फ गरीब आदमी को ही क्यों सताया जाता है? वहीं संजय महतो के बूढ़े बाप जो अपने पैर से भी लाचार हैं, रुआंसू व आहत होकर दरवाजे पर बैठे हुए थे। अब खबर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी संजय महतो के घर पहुंचे हुए थे। हमारा नाम संजय महतो है, घर नारायणपुर है। हम लोग 8 आदमी हैं। हम लोग किसी तरह से सब्जी बेच के अपना हाल रोजगार चला रहे थे। 10 रुपये वाला सीधे 5 रुपये बेच रहे हैं। कैसों जैसों चल रहा है, ये सांच को सांच देखते हैं। खाने पीने के लिए तब पर भी जाते हैं तो वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा मारते हैं। हमारे बाबूजी विकलांग हैं, हम एक ही आदमी हैं। कैसों सबको 8 आदमी पालन पोषण करते हैं और इसी में मार वहाँ मिल रहा है। अब हम 8 रोज के धराम हो गए, अब हम क्या करें, कैसे करें? अब हम गरीब आदमी हैं, खेत खरिहानी करके कैसों जैसों सब्जी उगा के ले जाते हैं। लाइन भी उतना कम मिलता है, कैसों जनरेटर भाड़ा पर लाकर पटा वटा के ले जाते हैं। कैसों भी पालन पोषण कर रहे हैं, तब पर भी वहाँ 10 सीधे 5 में बेच रहे हैं, तब पर भी पुलिस मार रहे हैं। तब कैसे करें हम लोग, क्या करें? क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि मार न बाजे, मारे मत, यही चाहते हैं। और क्या कहें, वो बहुत ज़्यादा मार दिया, टूट फूट हो गया। हम अपने जान जोखिम में डालकर मार्केट जाते हैं सब्जी बेचने के लिए। 8 परिवार हैं, इसके वजह से हम सब्जी बेचने जाते हैं, नहीं तो हम भी सब्जी न बेचने जाते, घरे रहते हैं। और जब बड़ा बड़ा दुकान के छूट मिल रहा है और छोटा छोटा किसान के एकदम डंटा मिल रहा है, यही होगा तो कैसे काम चलेगा? क्या नाम है आपका? संजय महतो। कौन गांव है? नारायणपुर, जिला गढ़वा। मेरा नाम रूपा कुमारी, मेरा बहन का नाम निर्मला कुमारी, एक और बहन का नाम सीतामुनी कुमारी और भाई का नाम नितेश कुमार और माँ का नाम शीला देवी और बाबा के नाम रामगहन महतो, दादी के नाम मनिया देवी।
मेरे पिताजी को पुलिस बाजार में सब्जी बेचने में मार दिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? हम लोग, मेरे पिताजी ही घर चला सकते थे, हम लोग कुछ नहीं करते थे। हम लोग रोजी रोटी का सहारा कैसे चलेगा? हम लोग का रोजी रोटी सब बैठ जाएगा। कमा के आते थे तो हम लोग खाते थे, अब रोजी रोटी का सहारा चलाना असमर्थ है हम लोग। पापा के पहले से भी दर्द था और अब मार कर दर्द कर दिए। मेरा नाम निर्मला कुमारी है। मेरे पिताजी के नाम श्री संजय महतो है। क्या हुआ पिताजी के साथ? पिताजी के सब्जी बेचने में पुलिस मार दिए हैं। हाथ पूरा सूजा है और पैर भी में मार दिए हैं, तो पैर भी में दर्द हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सीतामणी कुमारी है। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री संजय महतो है। कहाँ घर है? नारायणपुर। मेरा नाम नितेश कुमार है। मेरे पिताजी के नाम श्री संजय महतो है। क्या हुआ? मेरे पिताजी के बाजार में सब्जी बेचने में पुलिस मार दिया था। अब हमन कैसे रहूं? हमन के बाल बच्चा, हमार बाल बच्चा के देखी? अब हमन कैसे रहूं? कैसे बाल बच्चा? हम 4 गो बड़न, सब पढ़े वाला लिखे वाला रहन, अब हम का करूं? अब हमरा केवन देखे वाला बानी? चचेरा भाई, चचेरा गोतिया सब तो अपने रहलन, तब अब हमरा के देखी? केवन हमरा कमा के लानी तो बाल बच्चा हम रखब, अब सब कैसे करूं हम? रमेश्वर मेहता नाम, और गांव नारायणपुर, थाना गढ़वा, जिला गढ़वा, और नारायणपुर से 4 किलोमीटर दूरी पर करवाला हमें बाजार लगता है। क्या का बाजार लगता है? सब्जी का बाजार लगता है। हमारा भतीजा संजय मेहता के पिता, और वो बेहोशी हो गया, फिर उसको ले जा करके दवा दारू हुआ। उसका पिताजी है तो एकदम मरीज टाइप के है, सब दिन अब विकलांग तरह, और उसको कमाने खियाने वाला एक वो संजय मेहता लड़का था, और इसको मार के प्लस बेहोश कर दिया गया। इसको अब कमा के खिलाने वाला भी अब 10 दिन के बैठुआ हो गया। अब इसको खाने पीने के लिए भी मुश्किल है, मुहताज है। इसका बाप बीमारिया है, रांची में इसका दवाई भी होता है। एक बेटे है, पीट के बदहोश कर दिया गया। बोलो। ज्योति देवी नाम है, और एक ठो लड़का है, मेरा गोतनी के लड़का है, और उसको 3 ठो लड़की है। सब्जी बेचाता है तो खर्ची घरे आता है तो बाल बच्चा खाते हैं, और सब्जी नहीं बेचाएगा तो बच्चा क्या खाएगा? कैसे बच्चा पालेंगे? प्रशासन लोग जो है तो लड़का जे के पीट दिया डंडा से, तो अब नहीं बाजार करेंगे तो बच्चा के क्या खिलाएंगे? सब लोग के छूट है दुकान के लिए, अब किसान के लिए बंदी है कि छूट रहेगा तो किसानों का छूट रहेगा तब ना बच्चा पालेंगे। वहीं सब्जी बेचने गए किसानों पर हमले में गढ़वा के सिरहे निवासी कृष्णा महतो को भी काफी चोटें आई हैं। वो भी सब्जी बेचकर अपना घर चलाते हैं, और इसी क्रम में वो आज गढ़वा के करबला मैदान में गए हुए थे। मेरा नाम है कृष्ण कुमार कुशवाहा। मैं ग्राम सिरहे का रहने वाला हूं, और साग सब्जी से मेरा रोजी रोटी चलता है। लॉकडाउन में गया था मैं सब्जी बेचने, बाइक से जाते हैं, करीब 1-1.5 क्विंटल मेरे पास था सब्जी, और बोझा उतारने में एक आदमी आगे उसी में वो पुलिस वाले ने पीछे से खूंटे से हुरा और डंडा से मारना शुरू किया। हम गरीब आदमी सब्जी बेचते हैं तो अपना दाना रोटी चलाते हैं। का मोदी जी थोड़े बोल रहे हैं कि सब पिटवाइए, लेकिन पुलिस प्रशासन है तो हम लोग को तंग किया है। कल यहाँ बाजार ले जाओ, कल वहाँ ले जाओ, 4-5 लोग हम लोग सब्जी बेचे, और बेचते बेचते अंत में करबला के मैदान में बाजार लगवा रहा है। यहाँ पर भी दिक्कत है, 20 रुपये 30 रुपये किलो बेचने वाला हम लोग 5-7 रुपये किलो बेच रहे हैं। इसी में रोजी रोटी मेरा जीवन चल रहा है। 4 बच्चे भी हैं, हम लोग 7 सब होते हैं परिवार, किसी तरह दाना रोटी चल रहा है। बड़े बड़े दुकानदारों को छूट दिया जा रहा है, और हम लोग सब्जी बेचने वालों को परेशानी किया जा रहा है। आखिर हम लोग किसान कहाँ सब्जी बेचने जाएं? तो नहीं बेचेंगे तो हम लोग का जीवन कैसे बेड़ा पार होगा? ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है
कि हम लोग भी कोरोना की महामारी बीमारी से अवगत हैं और हम लोग भी सतर्क हैं एवं सभी नियमों का पालन करते हैं। अगर सक्षम होते तो घर से बाहर नहीं निकलते, मजबूरी वश घर से निकलकर सब्जी बेचते हैं। सतर्क रहते हैं क्योंकि लौटकर घर भी आना है और परिवार को भी बचाना है। ऐसे में हम लोगों पर इतना जुल्म ना करें। आज एक किसान पर हुआ, कल सभी पर होगा, तो देश में अनाज कहां से आएगा। एक तरफ किसान को भगवान कहते हैं तो दूसरी ओर लाठी डंडे बरसाते हैं। धन्यवाद।